नाज़रीन आदाब, बिज़नेस बज़ में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान अख्तर मलिक। बिज़नेस बज़ की सीरीज़ की जो है आज आखिरी नशस्त है इस महीने की, और आज जिस टॉपिक को हमने मौज़ूअ गुफ्तगू चुना है वो है आर्टिज़न बेकरी। बेकरी के हवाले से क्या ही बोलें, क्योंकि कश्मीर में जो है बेकरी की एक ख़ासी अहमियत भी है, और हमारे दस्तरखान की ज़ीनत के हवाले से होने से अलावा जो है हमारी एक गो टू काइंड ऑफ फूड प्रायोरिटी है। तो इस पूरे सेक्टर में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, हमारे एंटरप्रेन्योर्स अगर चाहें तो इस सेक्टर में कितना कुछ काम कर सकते हैं, ये सब जानने के लिए हमने चंद मेहमानान को अपने स्टूडियोज़ में मदऊ किया है। मैं सबसे पहले उनका तारुफ़ करा दूँ। मेरी बाएँ जानिब तशरीफ़ फरमा है मिस्टर साकिब साहब, जो हैं लीड डिलाइस या लीड डिलीज़ जो हैं उसके ऑनर हैं, और उनके हमरा तशरीफ़ फरमा हैं सोहेल साहब का जो एंटरप्राइज़ है AP केक हाउस है, शहर ख़ास में इनका जो एंटरप्राइज़ है। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा है जुनैद साहब का जो एंटरप्राइज़ है ब्लैक बियर ब्रू है। मैं अपने तीनों मेहमानों का वेलकम करता हूँ अपने स्टूडियोज़ में। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपने मेहमानों की तरफ जाएँ और सवाल व जवाब का आगाज़ करें, हमारी टीम ने एक छोटा सा वीडियो कैप्सूल इस सेक्टर के हवाले से मुरतब किया है। सबसे पहले वो मुलाहिज़ा फरमाते हैं। कश्मीर के खानों की विरासत इसकी रिवायती बेकरियों से गहरी जुड़ी हुई है, जहां सदियों से दस्तकारी के तरीके महफूज चले आ रहे हैं। मशहूर कचौर, जो मिट्टी के तंदूर में पकने वाली खमीरशुदा रोटी है, से लेकर कुलचा और त्योहारों की मिठाइयों तक, ये बेकरियां वादी में सकाफती अलामत की हैसियत रखती हैं। ताहम ये शोबा एक तब्दीली के अमल से गुजर रहा है, जहां कदीम तरीकों को जदीद सारिफिन की ज़रूरियात के साथ हमाहंग किया जा रहा है। आर्टिज़नल बेकरियां, जो मयार, असल जायके और तखसीस पर जोर देती है, कश्मीर की खुराकी सन्नत में एक अहम मकाम हासिल कर रही है। इस तब्दीली की बुनियादी वजूहत में डिजिटल राब्ते और दस्तकारी से तैयार करदा मसनूआत की बढ़ती हुई कदर व कीमत शामिल है। आलमी दस्तकारी बेकरी मार्केट की मालियत 2023 में 90.7 बिलियन डॉलर थी, और तवक्का है कि ये 2032 तक 141.3 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 5.1% है। अगरचे ये बैनुल अक़वामी तलब की अक्कासी करता है, कश्मीर की मकामी मार्केट भी तरक्की के लिए तैयार है। 2018 में कश्मीर की मार्केटों में पेस्ट्री के नमूनों के तजिए से मसनूआत की तनवा और मयार में संगीन खामियां सामने आई, जो इस बात की निशानदेही करता है कि आर्टिज़नल बेकरी स्टार्टअप्स के लिए एला मयार की मसनूआत मुतारिफ कराने के मौके मौजूद है। नाज़रीन, वेलकम बैक। आपने वीडियो कैप्सूल मुलाहिज़ा फरमाया। अब डायरेक्टली ज़रा सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। साकिब साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। एक अगर गलत ना हो, एक हाई एंड बेकरी एंटरप्राइज़ है आपकी शहर में, आपके 4 से अलावा या 5 आपके इस वक्त एग्जैक्टली चल रहे हैं शहर में। तो जाहिर सी बात है, एक चीज़ तो समझ आई है कि देयर हैज़ बीन ग्रोथ, विच मीन्स देयर इज़ पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। आपकी अपनी एक पर्सनल जर्नी भी जो रही है वो खासी यूनिक रही है। इस हवाले से थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ज़रा अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में भी बताइए, और दूसरी बात ये भी बताइएगा कि आप इस सेक्टर में रहे हैं पिछले 5-10 साल से, आपको इस सेक्टर में कितनी जान या कितनी अपॉर्चुनिटीज़ लगती हैं हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से? जी, मैं इस सेक्टर में पिछले 16-17 साल से हूँ। माज़रत चाहते हैं जी। जी, मैं श्रीनगर आने से पहले फ्रांस में रहता था, उधर बेकरी बिज़नेस में ही इन्वॉल्व था। तो एक ये दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना हम कश्मीर का मार्केट ट्राई करें। जी, जो कि एक बहुत मॉडर्न बेकरी के लिए जो एक वर्जन मार्केट था। तो 2015 में हमने यहाँ स्टार्ट किया। पहले 1 साल थोड़ी बहुत मुश्किलात रही, उसके बाद बहुत अच्छा रिस्पांस आया हमें यहाँ के पब्लिक से। और मैं तो कहता हूँ कि कश्मीर एक बहुत अच्छा मार्केट है नए वेंचर्स के लिए, वो बेकरी हो या और भी कोई आइडिया हो। जी, काफ़ी अच्छा मार्केट है।
ओके, आई थिंक एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि एक तो हो गया कि एक जनरल टर्म में हम कहते हैं कि मार्केट अच्छा है, वो प्रोबेबली हम भी देखते हैं कि जो बेकरी की कंजम्पशन हम देखते हैं या बाकी चीज़ें, बट आदाद शुमार के हिसाब से एक ऐसा बंदा जो इस वक्त आपकी बात सुन रहा है, जो इस सेक्टर में जाना चाहता है, अपना सरमाया लगाना चाहता है, तो उस हवाले से आप कहें कि क्या इसमें कितना पोटेंशियल है इसमें ग्रोथ की? क्या कोई मार्केट है, क्या कोई जोग्राफिक एरियाज़ हैं कश्मीर में जो सैचुरेटेड हैं, जहाँ प्रोबेबली अब नहीं जाना चाहिए? जी देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि हमेशा कोई भी सेक्टर हो, चेंज होते रहता है। जितना आप चेंज करते रहेंगे उतना आप ग्रो करते रहेंगे। आप स्टैग्नेंट हो गए किसी एक प्रोडक्ट के साथ, किसी एक आइडिया के साथ, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा। I think Saqib साहब will dig a little bit deeper on this topic, but I'll first go to सुहेल साहब। सुहेल साहब, आप शहर ख़ास में आपका एंटरप्राइज है और ट्रेडिशनल बेकरी के साथ साथ आप जो जैसे साकिब साहब ने कहा एक मॉडर्न बेकरी के हवाले से, तो एक तो आप शहर ख़ास के हवाले से भी बता दीजिए, बट जनरली ज़रा हमारे व्यूवर्स को ये बता दीजिए कि इतने साल या इतने सारा कंपटीशन बढ़ने के बाद भी क्या आपको लगता है कि इस सेक्टर में अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चों के लिए जो जा सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये अच्छी बात है, आपने हमको यहाँ मदऊ किया है इस प्रोग्राम में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छी अपॉर्चुनिटी इस बेकरी में जो भी आना चाहता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा ये ग्रो, क्योंकि इसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी इसमें ये हो जाएगा। बिल्कुल, जैसे इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, इस वक्त पूरे हम देख रहे हैं कश्मीर में कितने अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अगर कोई अपना ये बिज़नेस खोलेंगे, तो अगर स्मॉल स्केल में ये इंडस्ट्री खोलेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं करना चाहिए। हाँ, उसमें होना चाहिए थोड़ा अपना वो एक लैंड होना चाहिए। तो इस वक्त जो भी इंडस्ट्रीज वाले हैं इस वक्त ये देते हैं, इस वक्त स्कीम देते हैं तो कुछ करने के लिए, तो मुझे लगता है ये अच्छी बात है, क्योंकि हम अपने बारे में बोलते हैं, क्योंकि हम बेसिकली हम जिसको हम बोलते हैं नानवाई हम काम कर रहे थे पिछले 27 साल से। हम इस बेकरी में आए क्योंकि हमने अपग्रेड किया इस बेकरी में, क्योंकि हम घर में 5 भाई हैं, तो हमने बोला और क्या, क्योंकि इस नानवाई में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपग्रेड करेंगे अपने आप को। तो हमने इसको अपग्रेड किया, क्योंकि 5 भाई हम इस बेकरी में काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमने बहुत अच्छा किया कि और हमने अच्छा प्रोडक्ट भी दिया लोग इस वक्त बहुत खुश है हमारे प्रोडक्ट खाते। जी बिल्कुल। जुनैद साहब, हमने अपने 2 मेहमानों से सुना तो किसी न किसी तरीके से एक उनका कनेक्शन बेकरी के साथ पीछे रहा है, तो वो इसमें आया। आपसे जानना चाहूँगा कि जब आपने स्टार्ट किया, तो बिकॉज़ एक हम एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये भी एक मशले रहा हो कि ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई पुराना कनेक्शन हो बेकरी के साथ, आप असर नौ भी कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप उस हवाले से बता दीजिए कि कितना चैलेंजिंग या कितना इजी या डिफ़िकल्ट होता है इस सेक्टर में जाना और फिर सस्टेन करना, चाहे वो श्रीनगर की लेवल पे हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट्स की लेवल पे हो। मार्केट की सैचुरेशन कितनी है और कितना डिफिकल्ट होता है सस्टेन करना इसमें? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, बीट एनी सेक्टर आपको डिफ़िकल्टीज तो फेस करनी ही पड़ती है, रिस्पेक्टिव बेकरी आप कुछ भी खोलें, बट बहुत स्कोप है इनोवेशन का, कुछ नया करने का। पीपल आर विलिंग कि वो कुछ नया खरीदें, देयर शुड बी न्यू प्रोडक्ट्स। कस्टमर्स हमें बोलते हैं कि कुछ नया इंट्रोड्यूस करें, 2 साल से सेम प्रोडक्ट चल रहे हैं, आप कुछ और क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, देन वी ऑल्सो ट्राई। सो आई थिंक स्कोप बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली देर आर हर्डल्स एंड चैलेंजेस, बट वो हर बिजनेस में रहते हैं। एग्जैक्टली। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप एक बेकरी बैकग्राउंड से ही अपना ये सेटअप स्टार्ट करें। यू कैन बी अ बिजनेसमैन एंड स्टार्ट अ गुड सेटअप इन इटसेल्फ। राइट, दैट गेट्स मी टू अनदर पॉइंट जुनैद साहब। इससे पहले कि मैं साकिब साहब की तरफ आऊँ, क्या इज देयर अ थ्रेट सिंस यू सेड कि इसमें कोई भी आ सकता है? आई मीन जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, क्या डज इट मीन दैट कि जो बैरियर ऑफ एंट्री है वो कम है बड़े प्लेयर्स के लिए जो कल को बेकरी में जाना चाहें एंड प्रोबेबली कैप्चर ह्यूज मार्केट, के ऐसा नहीं है? सी, मेरे को ऑनेस्टली लगता है कि जितना कंपटीशन है उतना आपके मार्केट के लिए ही अच्छा है। ओके, मोर एंड मोर प्लेयर्स कमिंग इन द मार्केट, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है उनको पुश करते हैं टू डू बेटर। इफ आई कम अप विद समथिंग न्यू, नेसेसरली जो मेरे कॉम्पिटिटर्स है 2-3, दे विल आल्सो ट्राई टू कम अप विद समथिंग न्यू। तो अभी बहुत स्कोप है। वी आर वे बिहाइंड, वी आर नॉट वे बिहाइंड ऑल्सो, वी आर एट पार विद अदर कंट्रीज इन इंडिया, बट देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप। बेकरी इज समथिंग जहाँ आई थिंक अनइमेजिनेबल स्कोप है कि आप इनोवेशन इतनी ज़्यादा है, कुछ भी कर सकते हैं। आई थिंक जुनैद साहब ने या तीनों हमारे मेहमान जो अभी तक एक बड़ी बात इन्होंने ये की है कि इस सेक्टर में जो कश्मीर में बिलखुसूस बहुत पोटेंशियल है, अभी अपॉर्चुनिटीज़ इस हवाले से बहुत है, मार्केट की सैचुरेशन बहुत कम है। साकिब साहब, आपकी तरफ आता हूँ। यू हैड अ बैकग्राउंड कि आपने पहले मार्केट कहीं और देखा इन अ डेवलप्ड सेटअप, एंड देन यू रियलाइज कि एक मार्केट को, एक डेवलपिंग सेटअप में मार्केट को टैप किया जाए। देन यू केम हियर, प्रोबेबली यू वुड हैव हैड योर ओन परमिटेशन कॉम्बिनेशंस एज फार कि क्या चलाएं, वुड इट ओनली बी एक्सक्लूसिवली बेकरी कि इसके साथ साथ कुछ
और भी चलाएं, एंड बट देन यू वेंट फॉर जिसको मैं फिर से आई डोंट नो, आप मेरी तस्दीक कर सकते हैं कि क्या ये सही है, इसको मैं हाई एंड बोलूँगा. तो हाउ डिड दिस आइडिया कम टू योर माइंड? बिकॉज एक व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ये जर्नी समझें कि जब आप मार्केट जाते हैं तो हाउ डू यू, आप उसको अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, कैसे देखते हैं कि यहाँ क्या करना चाहिए? बिकॉज जब आप आए डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेडिशनल बेकरी चल रही थी, यहाँ पे बहुत नाम भी बड़े बड़े थे, 5-6, तो उसमें आपने एक नीश क्रिएट करने की कोशिश की. हाउ वाज, व्हाट वाज द जर्नी, आइडिएशन कैसी हुई? जी, इनफैक्ट जब मैं कश्मीर आया तो इट वाज नॉट जस्ट कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आया मैं. ओके. जी, मैं हर साल कश्मीर आता था, 1 महीना स्पेंड करके चला जाता था. उस टाइम पे जो मैंने यहाँ पर बेकरी की कंडीशन देखी, इन जनरल कुछ बेकरीज ऐसे हैं जो ऑब्वियसली बहुत अच्छी क्वालिटी देता है, तो आई फेल्ट बैड. ओके. जी, कश्मीर में बेकरी इज़ कल्चरल, और ये आज से नहीं, पिछले 100-200 सालों से आते रहे. जी, तो ये एक बहुत मुश्किल डिसीजन भी था कि हम फ्रांस छोड़ के पूरी फैमिली कश्मीर में आए, जहाँ पर हम एक ऐसा बिजनेस सेटअप करेंगे जिसका हमें उतना क्लियरिटी नहीं है. तो एक सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, इट वाज आल्सो दिस इज़ माय पैशन, उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना था. बहुत मुश्किलात भी है. अगर आप मोटिवेटेड है, आपका विजन क्लियर है, आपका आइडिया क्लियर है, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई रोक सकता है. जी, हर्डल्स तो यू हैव टू हैंडल देम. वो आते रहेंगे और हर सेक्टर में आते हैं. ओके. सुहेल साहब, आप शहर ख़ास में चूके हैं, और एक इस एपिसोड के टॉपिक के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें आर्टिजनशिप, इसमें बिलखुसूस ट्रेडिशनल सेटअप की देखनी है. 2 चीज़ें आपसे जाननी चाहेंगे. क्या मॉडर्न बेकरी या मॉडर्न प्रोडक्ट्स के आते हुए क्या ट्रेडिशनल उसकी डिमांड कम हुई है या बढ़ रही है? दूसरा, टूरिज़्म के हवाले से हम जानना चाहते हैं कि क्योंकि टूरिस्ट यहाँ आता है, तो हमारी समझ ये है, आप हमें बता दीजिएगा, हमारी समझ गलत भी हो सकती है, कि ये जो मॉडर्न प्रोडक्ट्स हैं ये उसको शायद बाहर भी मिलते हैं जहाँ से वो आया है, बट वो बिलखुसूस यहाँ ट्रेडिशनल चीज़ों के लिए आता है. तो टूरिज़्म के हवाले से जो बेकरी का सेटअप है, क्या उसमें ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में ज़्यादा स्कोप है? और एक ये भी बता दीजिए और वो भी बता दीजिए, क्या जनरली जो आवाम है उनकी डिमांड बढ़ रही है, घट रही है ट्रेडिशनल चीज़ों के हवाले से? एक्चुअली क्या बात, आपने अच्छी बात की कि जो इस वक्त लोग चाहते हैं तो वो नया ना कुछ चाहते हैं, क्योंकि हमको ये दीजिए, मगर हम उसमें ऐसे वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, ऐसे समझो मेरे बात समझ प्रोडक्ट वन ये सह पन ट्रेडिशन तो रोज बरकरार, तो नो प्रोडक्ट दिमो तिम. अच्छा. वन कर कोशिश दिमो तिम नो प्रोडक्ट, मगर ट्रेडिशनल गोस पन दिन बराबर. जैसे लाइक बह वो तो इत ब्रोट बसर कनान तम मजबिल वालिस कनान बसर, बिल्कुल, क्या टाइमस पर गए वो बंद हो गया. तो हमने उसको नया शक्ल दी, जिसको बसर को नया शक्ल दी. इस वक्त देखो वो पूरे जितने ओकेजनल होते हैं वो जाते हैं, और रोड हमने उसको रीइंट्रोड्यूस किया. पहले वो नॉनवेज देते, अब हमने बेकरी वालों ने भी वो रीइंट्रोड्यूस किया, और हमने नया भी वो जिसको बोलते हैं कंदी कुलचा, तो हमने उसको भी रीइंट्रोड्यूस किया, उसमें थोड़ा अपग्रेड किया. इसलिए लोग हमको बहुत, कस्टमर बहुत हमको चाहते हैं. अच्छी बात है, क्योंकि आप जो कश्मीर के जो बेकरी है वो अच्छे, और आपने अच्छी बात है जो यहाँ का टूरिज्म है ये बहुत अच्छा, यहाँ ये इसको लाइक करते हैं, क्योंकि पूरे इंडिया में नहीं, आउटसाइड कंट्री भी हमको यहाँ कश्मीर की बेकरी पसंद करते हैं लोग. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टूरिज्म के हवाले से, क्योंकि जितना टूरिज्म कश्मीर में बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है ट्रेडिशनल हमारी जो बेकरी है उसकी डिमांड अप होती जाएगी. जुनैद साहब, हमारे व्यूअर्स को और पर्सनली मैं भी ये समझना चाहता हूँ कि जब आप एक नए सेक्टर की तरफ जाते हैं जिसकी ज़्यादा मालूमात आपको है नहीं, और ये क्या प्लान होता है कि आप मार्केट को स्कैन कैसे करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि विद इन बेकरी सेटअप कि ये चीज़ करूँगा, इसमें बेकरी और रेस्टोरेंट करूँगा, या सिर्फ बेकरी करूँगा, या बेकरी में सिर्फ ट्रेडिशनल करूँगा? क्या उमूर होते हैं ये जो हमारे बच्चे देख रहे हैं, अगर वो कल को एंटरप्राइज ओपन करने जाते हैं तो क्या प्लान रहेगा? आप जरा हमें थोड़ा सा देखिए, आपको एज कंज्यूमर सोचना पड़ेगा. आपको खुद मार्केट सर्वे करना है, मार्केट में आप इधर उधर जाएं, देखिए लोग क्या पसंद कर रहे हैं, आप कौन सा मार्केट टारगेट करना चाहते हैं. दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट. इफ यू वांट टू टारगेट masses, there is a different concept. If you want to make a niche out of your things, it is a different market altogether. जैसे कि मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा. मैं बाहर से वापस पढ़ के आया तो मैंने देखा कि है कुछ कैफ़ेज़ प्लस बेकरी श्रीनगर में थी, बट इतना ज़्यादा भी नहीं थी कि जैसे बाहर आप देखें आफ्टर एवरी 1 किलोमीटर देयर इज़ अ प्लेस जहाँ विच इज़ अ नाइस प्लेस, आप बैठे हैं, कॉफ़ी पिए, कुछ खा पी लिया, लोगों से बातचीत की, तो आई सॉ पोटेंशियल देयर. या अभी भी अगर आप देखें मार्केट में बहुत
स्कोप है टू इनोवेट, लाइक आई सेड कि बेकरी इज अ साइंस, इसमें इतनी इनोवेशन है कि आप जितना का करें उतना कम है। तो लोग मार्केट इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सा एक पर्टिकुलर एक नीश टारगेट करना चाहते हैं या मासेस टारगेट करना चाहते हैं, फिर अपना क्वालिटी कैसा रखना चाहते हैं। इफ़ यू गिव प्रीमियम गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट अ गुड रेट, आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप। वैसे आप मार्केट स्टडी करने की कोशिश करें। राइट। अब एक जुड़ता सवाल इससे जुड़ा साहब, टूरिज्म के हवाले से ज़रा एक दूसरा पर्सपेक्टिव। एक तो टूरिज्म में लोग डेफिनेटली आते हैं जो ट्रेडिशनल बेकरी करेंगे, लेकिन टूरिस्ट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी जो डिमांड्स होती हैं डिफरेंट भी होती हैं। क्या उस हवाले से आपको लगता है कि देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि जहाँ ना आप सिर्फ टूरिज्म सेंट्रिक बेकरी में कुछ आउटलेट्स इस्तेमाल करें? क्या ऐसा कुछ? डेफिनेटली हमारा जैसे गुलमर्ग में आउटलेट रहता था पहले, दैट वाज स्पेसिफिकली फॉर टूरिस्ट, मतलब मेजरली। Okay. But because we faced some challenges logistically, we had to shut it down. But tourists really appreciated the outlet there. आप अपना walnut से कुछ pastries बना लें, saffron induced pastries बनाएं, आप your honey, local honey is here which can be used, और आप वो वैसे market कर सकते हैं वो product. In fact अगर आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं जो आप पैन इंडिया यहाँ से फिर केटर कर सकते हैं पूरे इंडिया। आई थिंक अ वेरी गुड पॉइंट कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ जो है यहाँ बेच रहे हैं। व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन प्रिपेयर मैन्युफैक्चर हियर एंड सेल इट आउटसाइड, जैसा जुनैद साहब ने कहा। सका साहब, दैट गेट्स मी टू टूरिज्म की बात जुनैद साहब ने की और बड़ा अच्छा कहा। आपका जो फर्स्ट ये जो आउटलेट है वो ऐसी जगह है दैट इज़ 0 किलोमीटर टूरिज्म इन श्रीनगर, ठीक है। तो जितना फुटफॉल हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि टूरिस्ट का वहाँ पे होता होगा, शायद ही किसी और आउटलेट पे होता होगा। तो कभी आपको ये लगा कि टूरिस्ट जब आते हैं तो इनकी स्पेसिफिक नीड्स केटर करने के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोबेबली बाकी जो मार्केट है उसमें नहीं खाते, या प्रोबेबली ऐसा हुआ हो कि टूरिस्ट के लिए कुछ इंट्रोड्यूस किया हो और फिर वो उसकी एक्सेप्टेंस बाकी भी बढ़ गई हो और वो जी कुछ एक ऑल्दो हमारा शॉप बिल्कुल वो एक हब में है जहाँ पर टूरिस्ट ही टूरिस्ट है, बट स्टिल 85% ऑफ आवर कस्टमर्स आर लोकल्स। ओके जी, पर टूरिस्ट भी आते हैं तो यूजुअली वो नॉन वेज प्रोडक्ट्स पसंद करते हैं जिसमें एगलेस प्रोडक्ट्स हो। तो हमने 5-6 वैसे प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए जो अच्छे चलते हैं, मच अप्रिशिएटेड। Okay, but specifically I wanted to get to this कि because the idea that I was trying to जो मैंने सवाल जुनैद साहब से भी पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है, do you think there is opportunity in market कि सिर्फ टूरिस्ट्स को केटर करने के लिए आपकी स्पेसिफिक कोई आउटलेट्स हैं, जैसे आपने बात की, so I wanted to take it out, वेज जो they are not using any non veg, वो अंडा इस्तेमाल नहीं करते, वो ऐसी चीज़ें हैं जैसे वो मुझे नहीं पता, जी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं वो इस्तेमाल नहीं करते हैं जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या टूरिस्ट सेगमेंट को टारगेट करते हैं। ऑब्वियसली कश्मीर में इतना टूरिज्म है, इनफैक्ट अगर आप एक स्टोर वेजिटेरियन पेस्ट्रीज का भी खोले तो इट विल बूम, इतना स्कोप है। वो छोड़ के फिर हमारे जो अपने प्रोडक्ट्स हैं यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स, एप्पल है, काफ़ी पेस्ट्रीज में यूज़ होता है, वॉलनट्स है, आलमंड्स है, सैफरन है। ये सिर्फ हम कश्मीर में नहीं पूरे इंडिया में, पैन इंडिया वी कैन सेंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम हियर। इसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है। आई थिंक जुनैद साहब और साकिब साहब दोनों का जो हिंट है इस तरफ है कि आप अगर थोड़ा सा ब्लेंड करते हैं ना अपने लोकल टेक्निक्स को या एक्सपर्टीज़ को और उसमें कुछ नए प्रोडक्ट्स लाते हैं जिसका एक कनेक्ट आपके माशरे से भी होता है, तो उसकी वैल्यू बढ़ भी जाती है और आपका एक पर्टिकुलर एक निश बन जाता है उस प्रोडक्शन के हवाले से। सोहेल साहब आपकी तरफ आते हैं कि आपने कहा कि आप 20 साल में इस इंडस्ट्री या इस सेक्टर में हैं। इन 20 साल में आपने बहुत सारे दाएं बाएं बहुत सारी चीज़ें उठते बैठते भी देखी होंगी। कभी आपको ख्याल आया कि आप शहर श्रीनगर से जो बाहर हैं अपना आइडिया या अपना एंटरप्राइज फैलाने की कोशिश, उसमें कुछ दिक्कतें या कभी आपने ऐसा सोचा या आपने करने की कोशिश की? अभी तक हमने नहीं सोचा। अभी जो हमारा नया जनरेशन इंशाल्लाह वो सोच रहे हैं कि इंशाल्लाह हम शहर खा से बाहर निकलेंगे तो कुछ नया यही सेटअप खोलेंगे। तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जो भी लोग हमको बोलते हैं कि नया कुछ देने के लिए, तो वो भी शहरी खा से तो कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम देंगे, इंशाल्लाह विद इन एयर समय हम आउटसाइड खोलेंगे ये श्रीनगर से ये होपफुली। जुनैद साहब आपकी तरफ आता हूँ, अगेन सेम क्वेश्चन दैट अभी हम देख रहे हैं मार्केट में जो है श्रीनगर इज़ एक अलग लेवल पे है और बाकी जो जगह है ना
वो मतलब डोमेस्टिक कंजप्शन के, लोकल कंजप्शन के भी हवाले से। तो जैसे साकिब साहब ने कहा 85% जो फुटफॉल है, एंड आई एम श्योर आपके आउटलेट पे भी सेम ही होगा, आई मीन 80 या 90 होगा। बट यही बंदे जब श्रीनगर से बाहर जाते हैं और यही प्रोडक्ट शायद खाना चाहते हैं, तो उतनी आपको मतलब मैं क्या बोलूँ, उतने आउटलेट्स आपको मिलते नहीं हैं। तो ये क्या चीज़ है कि पिछले 10 साल में जो ये सारा बूम हुआ है ये सिर्फ श्रीनगर सेंट्रिक हुआ है? इसका कुछ चैलेंज है यार? आपके लेवल पे कोई चैलेंज है कि आप हमारी लेवल पे ये चैलेंज रहता है अगेन लॉजिस्टिक्स और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ढूंढना इन अदर डिस्ट्रिक्ट्स एंड देन क्वालिटी कंट्रोल। काइंडली एक्सप्लेन लॉजिस्टिक्स, बिकॉज गुलमर्ग के हवाले से भी आपने बोला मुझे। जैसे मेरा बेस किचन इज सेटअप इन श्रीनगर, मेरे को यहाँ से आई हैव टू मेक माई पेस्ट्रीज, माई कुकीज एंड एवरीथिंग एंड सेंड देम टू गुलमर्ग। ओके, तो विच इज़ अ चैलेंज एवरी डे बिकॉज पेस्ट्री का शेल्फ लाइफ आपका इज 2 days। तो आपको एवरी 2 days यहाँ से गाड़ी भेजनी है वहाँ। फिर गुलमर्ग में जब पीक सीजन्स होता है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, 2-2 ढाई घंटा गाड़ी फंस गई, पेस्ट्री खराब हो गई रास्ते में जी। तो दीज आर सम इश्यूज वी फेस्ड एंड देन अगेन वहाँ पर बिकॉज इट इज़ अ लिटिल अवे फ्रॉम योर यू नो, आप रोज गुलमर्ग नहीं जा सकते देखने। आई विजिट माई आउटलेट्स हेयर एवरी डे, मेक श्योर, और माई मैनेजर्स विजिट कि सब इज एट पार, एवरीथिंग इज ओके, विच गॉट अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर अस। बट राइट नाउ मे बी हमने जब स्टार्ट किया था, इट वॉज माई फर्स्ट वेंचर व्हेन आई ओपनड इन गुलमर्ग। ओके, तो मे बी इन द फ्यूचर वी कैन, अब आई थिंक आई एम मैच्योर इनफ एंड आई हैव हैड एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड वेयर वी कैन एक्सपैंड। और ऐसा नहीं है कि श्रीनगर में ही सिर्फ ग्रोथ हुई है। आई नो अ फ्यू बेकरीज which have, there's a bakery in Sopore that is innovating a lot, did a lot of great things. In fact, it is at par with any Srinagar bakery. Right. There's a lot of people coming up at KP Road. बहुत सारी बेकरीज वहाँ है और मार्केट पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। मतलब आप अगर देखें कि हमारे जो बायर्स होते हैं फ्रॉम दीज डिस्ट्रिक्ट्स, व्हेन दे ऑर्डर देयर दिस टिकट साइज इज वे बिग कि जो श्रीनगर के एक नॉर्मल कंज्यूमर का होता है। ओके, तो दैट इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड। दो बड़ी इंसाइट्स इसमें जुनैद साहब ने जो की हैं। एक ये कि आप देख रहे हैं कि अभी के हालात में श्रीनगर से इन जगहों को केटर करना मुश्किल हो जाता है अगर आपका सेटअप श्रीनगर में है। ऑन द फ्लिप साइड ये एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप इन जगहों से हैं, अगर आप वहाँ सेटअप करते हैं तो मार्केट वहाँ पे है अप फॉर ग्रैब्स। दूसरी चीज़ टिकट साइज़ की उन्होंने बात की, विच डायरेक्टली लिंक्स की वहाँ से कितना रिटर्न आप लेंगे। तो जाहिर सी बात है जब आप पॉपुलेशन का एक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं तो आपको समझ आता है कि कौन कौन से पॉकेट्स ऐसे हैं जहाँ पे आप प्रोबेबली टारगेट कर सकते हैं। सो आउटसाइड आउटस्कर्ट्स ऑफ श्रीनगर, टाउन्स, डिस्ट्रिक्ट एरियाज, ये सारी वो जगह हैं जहाँ पे आप प्रोबेबली अपना सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम। सर, कमिंग डायरेक्टली टू द बेयर बोन्स ऑफ दिस सेटअप, मैं अगर आज की डेट में एक सेटअप करना चाहता हूँ कहीं पे, चाहे वो ट्रेडिशनल है या एक बेयर मिनिमम कोई अंडरस्टैंडिंग आप मुझे दीजिए, व्हाट डू आई नीड, हाउ मच वैल्यूएशन, मेरा मॉनिटरी, मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा कि इसमें ज़मीन बड़ी ज़रूरी है कि आपके पास जगह होनी चाहिए, ये एक ऐसी चीज़ है जो सैटेलाइट नहीं हो सकता, इसमें एक फिजिकल स्पेस चाहिए। सो थोड़ा सा आप हमें आइडिया दे दें कि अगर मैं ये सेटअप स्टार्ट कर रहा हूँ क्या क्या चीज़ें मुझे दरकार है। जी, सबसे पहले जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो खुद आपको उस चीज़ की नॉलेज हो। ओके, क्या आपने वो चीज़ पढ़ी हो, आपका उसमें एक्सपीरियंस हो। उसके बाद आप ऑलरेडी आपको एक विजन मिल जाएगा। उसके बाद आप घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आज आप देख सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में होम बेकर्स ने, उनका बेकरी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा पार्ट है। ओके जी, आपको एक छोटा सा सेटअप अपने ही घर में चाहिए जिसमें 5-6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो। ओके जी, और सोशल मीडिया का यूज़ करें। ओके जी, आप लोगों के घर तक पहुंच सकते हैं। ओके, आई थिंक 5 to 6 लाख, आई थिंक साकिब साहब ने जो कंजर्वेटिव फिगर दी है, आई थिंक इट वुड गो अ लिटिल बिट ऑन अ हायर साइड इफ यू आर, बाय द वे व्हेन यू आर सेइंग 5-6 लाख, ये घर से सेटअप है मेरा जी, और एंड आई एम सेलिंग ऑनलाइन एंड घर से ही जी, एंड आई हैव ऑल द वैरायटीज दैट आपकी शॉप्स पे होती है कि सर 5-6 लाख मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बोला। अच्छा। आप उससे भी कम से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके जी, अब ऑब्वियसली देखिए आप छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं, आप ऐसा भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं 150 वैरायटी घर से भेजूँ। बिल्कुल नहीं, कुछ प्रोडक्ट जिन पे आप कॉन्फिडेंट हो वो आप लॉन्च कर दें। जी, आप लॉन्च कर लीजिए। एक बार वो प्रोडक्ट चला तो उस धीरे धीरे बढ़ता है। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्सपर्टीज हासिल करें। अगर आपके पास नहीं है तो आप जाएं, अंडरस्टैंड करें कि क्या, जैसे जुनैद साहब ने भी कहा कि आप कंज्यूमर्स क्या चाहते हैं। दूसरी चीज़, आप स्मॉल सेटअप से शुरू करें एंड देन स्लोली ग्रो। सोहेल साहब,
2-3 चीज़ें आप हमारे व्यूअर्स को बता दें जो उन्हें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए अगर वो ये बिज़नेस कर रहे हैं। हाँ, मेरे साइड से तो वो करना चाहिए, मगर इसमें बहुत सारा ये होता है, जिसने से बोला हर्डल है। वजह वो क्या है, जो वर्कर है ना, वर्कर बीच में है, क्योंकि इसमें एक जिन्हें साकिब साहब ने बोला कि जो नॉलेज मेन चीज़ है इसमें। अगर नॉलेज के बगैर ये बिजनेस खोलेगा ना तो वो इसमें ज़्यादा देर तक, हाँ वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। मेन चीज़ है नॉलेज। एक्सपर्टीज़। फिर से सोहेल साहब ने कहा, जुनैद साहब लास्ट 1 मिनट बचा है, एक ये चीज़ इफ़ देयर इज़ एन टेक अवे कि एक चीज़ जो करनी चाहिए और एक चीज़ नहीं करनी चाहिए, एंड प्रोबेबली लास्ट में आप ही से मैं ये सवाल पूछूंगा, हेल्थ को लेकर या इसकी क्वालिटी को लेकर कितनी इंपॉर्टेंस है कि आप क्वालिटी मेंटेन करें? क्वालिटी मेंटेन करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप देखें जो अभी यहाँ पर टॉप बेकरीज हैं, दे आर मेंटेनिंग क्वालिटी टू देयर लेवल बेस्ट, दैट इज़ व्हाई दे आर ऑन द टॉप, इज़ व्हाट आई बिलीव। टू यूज़ क्वालिटी रॉ मटेरियल, क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स, हो आपके कुछ भी, आपका हाइजीन लेवल, बिकॉज एट द एंड वी आर सर्विंग फूड, तो आप लोगों के घर जाएगा, कोई बच्चा खाएगा, कोई बुजुर्ग खाएगा, तो आपको एक मॉरल ऑब्लिगेशन भी रहता है कि आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट ही सर्व। आई थिंक राइट नोट पे जुनैद साहब ने इसको एंड किया कि देयर इज़ एक्सपर्टीज़। आप शुरू से घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं एंड क्वालिटी मेंटेन करना है। मैं अपने तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हमारा टाइम निकाला और हमारे स्टूडियोज़ में आए। नाजरीन, ये बिजनेस बस की एक खुसूसी निशस्त थी आर्टिजन बेकरी के हवाले से। इजाज़त दे दीजिए, खुदा हाफिज़।